बच्चों सभी को नमस्कार। एंजॉय विथ स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आपके बहुपद से संबंधित प्रश्नावली 2.2 के कुछ क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इस जहां तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया है उसके बाद हम आज आपको अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। और इन क्वेश्चनों में क्या करेंगे, हम पहले शून्यकों को ज्ञात करेंगे और शून्यकों को ज्ञात करने के बाद उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ही की सत्यता की जांच करेंगे। चलिए पहला इसमें आपका ये क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इसके बराबर में हम क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। अब हम इसको व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। द्विघात का व्यापक समीकरण as स्क्वायर माइनस 4s प्लस as स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर, देखिए यस स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ यस स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ यस का गुणांक b है और इसमें यस का गुणांक -4, तो -4, b बराबर क्या हो जाएगा आपका, -4। इसके बाद c देख लेते हैं, c कितना है, c बराबर है 1। क्यों कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे 1 है। इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण का गुणनखंड करेंगे। 4s स्क्वायर, देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का पहले हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। इसको अभी हम जब जांच करना होगा उस समय इसकी उपयोगिता आएगी। ठीक, तो यहाँ पे आ जाइए। अब हम गुणनखंड करने के लिए यस स्क्वायर का गुणांक ले लेंगे और अचर पद, इन दोनों को लेंगे और इनका गुणा करेंगे और ऐसे दो खंडों में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर यस का गुणांक आ जाए, अर्थात बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहां से देखिए 4 × 1 तो 4 हो गया। इसको दो खंडों में यदि बांटें तो 2 हो जाएगा × 2। यहाँ पे यदि दोनों को माइनस ले लें तो -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ से आ जाइए, गुणनखंड कर देते हैं। अब यहाँ पे यदि x का गुणा करें तो x गुणा करने पर क्या हो जाएगा, -2x बराबर -4x। तो हम यहाँ पे देखें कि -4x के स्थान पे इसको हम लिख सकते हैं। x नहीं, यहाँ यस है, सॉरी यहाँ पे यस है तो आप इसको यस कर लीजिए, यस और ये आपका क्या है, यस। तो देखिए 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब क्या करेंगे, दो संख्याओं में हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। 4 पद हो गए। दो पदों में यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से देखिए 2s कॉमन हो जाएगा, 2s। तो यहाँ से बचा कितना, 2 2 दूना 4 और यस बच गया -1 और यहाँ पे कॉमन कितना हो जाएगा, -1। तो बन गया 2s - 1 = 0। अब इसमें चेक भी करना रहता है कि दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो ये लीजिए तो 2s - 1 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं। बचा कितना, यहाँ से 2s और यहाँ पे -1, तो क्या हो जाएगा, 2s - 1 = 0। अब एक बार हमको इतने बराबर 0 करना है तो 2s
-1 बराबर 0, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2s बराबर क्या हो जाएगा 1। इसको दाईं साइड -1 को दाएं साइड शिफ्ट करेंगे तो -1 से क्या हो जाएगा +1 में, और इसको आगे बढ़ा दें तो 2 का गुणा है इधर जाने पर क्या हो जाएगा राइट साइड जाने पर भाग में हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा 2। यस का मान क्या हुआ 1/2। इसी प्रकार सेम वैल्यू है, इसको भी करेंगे तो 2s - 1 बराबर क्या होगा 0। इसमें 2s बराबर क्या हो जाएगा 1 को दाएं साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा +1, और यहां से आ जाएगा s बराबर 1/2। क्यों 2 मल्टीप्लाई में है, जब उधर जाएगा आपको दाएं साइड तो भाग में चला जाएगा। इस प्रकार दो शून्य, इसको हम मान लेते हैं क्या है अल्फा है, और ये क्या है आपका बीटा है। क्या है बीटा है। तो दोनों मान अल्फा और बीटा के निकल के आ गए। अब सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच करने के लिए यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा देखेंगे कि दो शून्यकों का योग इसके वैल्यू के क्या होगा बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्या होता है -b/a। इसी को लिख सकते हैं माइनस यस का गुणांक क्या हो जाएगा यस का गुणांक डिवाइडेड बाय यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक। ये लीजिए हमने कर दिया। अच्छा अल्फा का मान कितना आया है 1/2 है, और बीटा का मान 1/2 है। तो बाएं साइड हम क्या करेंगे अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, और दाएं साइड क्या हो जाएगा ए और बी का मान रखेंगे। ए का मान कितना है 4, बी का मान है -4। तो यहाँ पे आ जाइए 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है देख लीजिए, यहाँ बी का मान है -4। क्या है -4, और यहाँ पे ए का मान कितना है 4 है। तो ये आपका 4 हो गया। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 क्या हो जाएगा 4, और 4 में से 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। और इधर भी यदि जोड़ते हैं तो देख लीजिए एलसीएम 2 हो गया, 1 + 1 क्या हो गया 2। तो ये आपका कट के कितना आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो 1 बराबर कितना है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं शून्यकों का गुणन। क्या करेंगे शून्यकों का गुणन। दूसरा हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c क्या है अचर पद है, अचर पद डिवाइडेड बाय यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा का मान कितना था देख लीजिए 1/2 है। तो 1/2 अल्फा के स्थान पे रख दिए, गुणे बीटा का मान कितना है देख लीजिए 1/2, इसको भी रख दिए 1/2 इक्वल टू सी का मान देखिए कितना है 1 है। ये लीजिए 1 ले लिए अंश में, हर में कितना है आपका ए का मान है 4, इसको रख दिए। तो यहाँ पे यदि सॉल्व करते हैं तो 2 दूना 4, और ऊपर क्या होगा 1 × 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखा कि 1/4 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या गया राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे दोनों चीजें हो गई, शून्यकों का मान भी निकाल लिए अल्फा बीटा, और उसके बाद हमने सत्यता की जांच भी कर ली। चलिए
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये दिया हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। सेम तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन भी होगा। देखिए यहाँ पे करना क्या है, पहली तो आपको शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड करने के पहले भी एक स्थिति आती है, यदि आपके पद जो है आगे पीछे लगे हैं तो उनको सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं एक निश्चित क्रम में, अवरोही या आरोही क्रम में, घातों के अवरोही क्रम में रखें या आरोही क्रम में। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका जो दिया है, तीसरा वाला, यहाँ इसको हटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है 6x² -3 और -7x। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका क्रम उल्टा सीधा है। तो पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, और लास्ट में अचर पद हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये लीजिए 6x² -7x -3, ये हमने रख लिया। और इसके बराबर हम रख लेते हैं क्या, 0, क्योंकि f ऑफ x या p ऑफ x बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये एक पॉलिनोमियल है, इतने बराबर 0। तो यहाँ पे आपका वैल्यू 0 हो गया। अब इसके बाद या तो पहले हम गुणांकों की तुलना कर लें। गुणांकों की तुलना करने के का मतलब यह हो जाएगा कि सत्यता की जब जांच करेंगे तो इजीली हमको जांच में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे पहले हम व्यापक समीकरण से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ये लीजिए हमने तुलना कर रहे हैं। तो x² का गुणांक कितना है, a है, और यहाँ पे ऊपर वाले में x² का गुणांक कितना है, 6 है। तो a बराबर 6 हो गया। यहाँ पे x का गुणांक b है तो b, और यहाँ x का गुणांक -7, तो ये हो जाएगा -7। यहाँ पे देखिए c किसके बराबर होगा, -3 के। अब इसके बाद इससे क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे गुणनखंड करते हैं हम। इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए 6x² -7x -3 बराबर 0। अब यहाँ पे x² का गुणांक कितना लिखा है, 6 है, और अचर पद कितना है, 3 है। 6 त्रिक 18, दोनों को गुणा कर देते हैं। फिर उसके बाद इनको दो ऐसे खंडों में तोड़ते हैं जिनको जोड़ने और घटाने पर क्या हो, बीच वाली संख्या आ जाए। तो 9 दूनी 18 कर सकते हैं। यदि इसको माइनस ले लें, इसको प्लस ले लें, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा। इसका मतलब 7 को हम दो रूपों में तोड़ सकते हैं, -9 और +2, और उसके साथ हमको क्या करना है, x चिपका देना है। चलिए कैसे लिखेंगे, 6x² -9x और +2x और -3 बराबर 0, ये ले लिए। अब इसके बाद क्या करना, 4 पद हो गए, 1 2 3 4। 4 पदों में से दो पद ले लेंगे और उनके कॉमन निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ वैल्यू निकाल लेंगे, और देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो यहां से देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी डिविजिबल है, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। अच्छा, कॉमन लेते समय सबसे छोटी घात को ही हम लेते हैं। तो यदि 3x हम कॉमन लें तो यहां से देखिए 3 दूनी 6, 2 बचा, 1x यहां से निकला है तो बचा कितना, 1x बच गया। यहां से 3 त्रिकाई 9, x तो पूरी तरह निकल गया, तो 2x -3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एक आपका कॉमन है, तो 2x -3। क्यों, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए अब दोनों ब्रैकेट में क्या है, सेम वैल्यू आ रही है। दोनों को निकाल लीजिए तो बचेगा क्या है, यहाँ पे 3x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। तो इस प्रकार से
दिख रहा है मुझे नीचे तक। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से दोनों में कॉमन हो जाएगा और कॉमन हम स्थिति को निकाल लेंगे। तो चलिए 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 हमने निकाल लिया। और इसके बाद यहां पे देखिए बचा कितना, 3x और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इतने बराबर 0 कर देंगे और एक बार इतने बराबर, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस 3 को जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ माइनस में है, दूसरे तरफ जाने पर प्लस में हो जाएगा। इसके आगे जाते हैं तो 2 यहाँ पे क्या है, गुणे में है x के साथ, तो x बराबर ये गुणे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में 3/2। अब इसी को क्या कहते हैं आपका, ये अल्फा मान लेते हैं। अब अल्फा गुणांक है, शून्यक है, सॉरी अल्फा एक शून्यक है। उसके बाद दूसरा, इसको हम क्या करते हैं, इसको भी ये पार्ट भी 0 के बराबर हो जाएगा। 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से पक्षांतर करके 1 को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3x बराबर -1। और इसी को आगे बढ़ाते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा -1/3। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा गुणांक आ गया बीटा। क्या आ गया, बीटा आ गया। अब हम जांच करेंगे और जांच करने के लिए क्या करना है, देखिए जांच करना है तो हमको जांच में आपका क्या करना है, शून्यकों का योग और गुणन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहां रख दीजिए दोनों पक्षों में और रख कर चेक कर लीजिए। देखिए अल्फा का मान 3/2 है, ये लीजिए यहाँ पे हमने 3/2 लग दिया। बीटा का मान कितना है, -1/3। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/3। और यहाँ पे माइनस बी कितना है, देख लीजिए बी है -7, -7 डिवाइडेड बाई ए कितना है, 6 है, ये लीजिए 6 हो गया। अब इसको हल करेंगे, यदि 2 और 3 का एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा, 6 और 3 त्रिकाई 9, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। अच्छा ये आता कैसे है, 2 का यदि भाग करें 6 में, देखिए 2 का भाग करें किसमें, 6 में, जितनी बार जाएगा 2 त्याई 6, ये हुआ। तो जितना भागफल आएगा उसको क्या करेंगे, अंश में गुणा कर देते हैं। 3 बार में कटा था भाई, इसके हर से एलसीएम के हर में क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने के बाद जितना भागफल आता है उस भागफल को अंश में गुणा कर देते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। एक मेथड ये है कि इस 3 को यहां गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा यहां कर दीजिए, वो भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 त्रिकाई 9 और 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6। अब 3 से आप भाग देंगे 6 में तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। कितना भाग फल आया, 2 आया, 2 का गुणा ऊपर किए तो यहाँ पे 2 हो गया, बरा माइनस प्लस हो जाएगा अर्थात 7/6। और ये भी आपका 7/6 है, इधर भी आपका क्या है 7/6 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हो गए। और जब दोनों बराबर हो गए तो ये पहली जांच आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद गुणन देख लीजिए, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अच्छा अल्फा कितना है देख लीजिए, 3/2 है, कितना है 3/2 गुणे -1/3 बराबर c का मान देखिए कितना है -3 और a का मान है 6, तो -3/6। तो यहां से देखिए 3 से 3 कट गया
और 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, तो क्या बनेगा -1/2 इक्वल टू -1/2। अच्छा माइनस माइनस हटा दें तो क्या होगा 1/2 बराबर 1/2। इस प्रकार से क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हुआ राइट हैंड साइड। आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं इसको। देखिए यहाँ पे जो आपका इक्वेशन दिया है 6x² -3 -7x, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे यहाँ पे अवरोही घातों के अवरोही या आरोही क्रम में पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। हमने व्यवस्थित कर लिया, पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, इसके बाद अचर पद हमने रख लिया। रखने के बाद व्यापक समीकरण द्विघात का व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देते हैं। तुलना करके गुणांकों को हम निकाल लेते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 हो गया, b बराबर यहाँ चिन्ह सहित -7 हो गया, कितना आया -7 हो गया, और c बराबर -3 हो गया, ये हो गया। उसके बाद इस समीकरण का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे 6x² - 7x - 3 = 0। तो यहां से बना क्या 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। और ये आपका देखिए जब इसमें कॉमन लिया गया तो कितना कॉमन 3 दोनों में दिख रहा है, 3 दूनी 6, 3 से कट रहा है तो 3 है और x है, तो 3x हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो 3 दूनी 6, 2 बचा, एक x निकला है तो एक x आपका बच गया। यहां से एक x निकल चुका है तो बचा कितना सिर्फ 3 का भाग देंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 बच गया। यहाँ पे दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका एक गुणनखंड होता है, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, तो एक दोनों में से हमने क्या किया कॉमन निकाल लिया। अब दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यहां से भी उठा के बाहर करेंगे, यहां से दोनों को निकाल लिए तो 2x - 3 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में बन जाता है आपका 3x और 1, तो 3x + 1 = 0। अब एक बार इस पार्ट को क्या करेंगे हम 0 के बराबर रख देंगे, तो यहां से 2x - 3 बराबर 0, तो -3 को दाएं तरफ ले गए तो पॉजिटिव हो गया, 2x बराबर 3 हो गया। इसके बाद x बराबर क्या होगा 2 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 3/2 हो जाएगा। इसके बाद 3x + 1 = 0 है, इसको भी हम क्या करेंगे 0 के बराबर मान लिए। अब यहाँ पे 1 जो है पॉजिटिव है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, तो 3x बराबर -1, अब 3 का क्या किए भाग दे दिए, तो x बराबर -1/3, ये बीटा हो गया। अब शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा का मान रख दीजिए, बीटा का मान ये हमने रख दिया, और इधर b/a, b का मान -7 और a का मान 6 रख के सॉल्व किए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हुआ राइट हैंड साइड। और इसी प्रकार शून्यकों का गुणन भी देख लिए, अल्फा × बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3, दोनों को गुणा कर दिए, और c का मान -3, a का मान 6, काट पीट के कितना आया 1/2 = 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं शून्यकों को ज्ञात करते हैं और उसके बाद उनके गुणांकों की तुलना भी, वो गुणांकों के बीच संबंध को जांच भी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर। चौथे वाले क्वेश्चन में दो ही चीज दी है, अचर पद नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे ऐसे वाले को सिंपली हो जाता है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। चलिए अब आपका कौन सा आ गया चौथा। चौथे क्वेश्चन में देखेंगे दिया हुआ है फोर्थ वाला, फोर्थ में दिया है 4u² + 8u बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है, ये लीजिए 4 कॉमन ले लेते हैं, तो u² + 4 दूनी 8, 2u
बराबर 0 हो जाएगा। 4 को पक्षांतर कर दीजिए। जब इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर जाने पर भाग हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2u बराबर 0। अब यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। u दोनों में कॉमन निकल रहा है तो u कॉमन ले लेते हैं, तो u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से u निकाले एक तो एक बच गया, यहाँ से u निकाल दिए तो बचा कितना 2। तो यहाँ से एक बार u बराबर क्या हो गया 0, दूसरा इसको क्या हो जाएगा, ये अल्फा बराबर आपका 0 आ गया। दूसरा अब आ जाइए u प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा 2 उधर गया -2 हो गया। इसी को क्या कह सकते हैं, बीटा कह सकते हैं। क्या कहेंगे, बीटा बराबर -2। ये चीजें निकल के आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना कर लेते हैं, चाहे यहाँ से कर लें या फिर यहाँ से कर लें। चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं, u स्क्वायर प्लस 2u बराबर 0। यहाँ पे व्यापक समीकरण मान लेते हैं, द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है यहाँ पे ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0 से तुलना कर दीजिए। जब तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दिख रहा है तो a बराबर के यहाँ पे u का गुणांक कितना है, 1 है, कुछ नहीं लिखा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो गया 1। अब देखिए b बराबर यहाँ पे ये u है, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। b बराबर कितना हुआ 2, और c बराबर कितना है, कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, तो आपका c बराबर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। अब जांच करेंगे जांच के लिए हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हम क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाता है तो उस स्थिति में संबंध जो आपका शून्यकों और गुणांकों के बीच है वो सत्य है, अन्यथा असत्य है। तो यहाँ पे आइए जांच की प्रक्रिया करते हैं। जांच, या इसी में लिख सकते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करना है तो पहला है गुणांकों का योग, गुणांकों वो सॉरी शून्यकों का, गुणांकों नहीं शून्यकों, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ पे देखिए अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान आपका ये आया है और बीटा का मान ये आया। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा 0 है, बीटा -2 है। ये लीजिए 0 प्लस -2, और इधर आपका क्या है, आपका माइनस b कितना है देख लीजिए, b का मान आपने यहाँ पे निकाल रखा है, b आपका है 2, कितना है 2, और a कितना है 1 है। तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस -2, और इधर भी क्या हो गया -2, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा इसमें संबंध चेक करना है, दूसरा है शून्यकों का गुणन। क्या है, शून्यकों का गुणन, क्या है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे देखिए c/a, अल्फा का मान कितना है 0 है और बीटा का मान 2 है। तो 0 में जब किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और c का मान भी 0 है और a का मान कितना है आपका 1 है। तो इसका मतलब 0 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ भी क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। आई थिंक ये समझ में आ गया। इसका मतलब जो हमारा कथन है
शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या है? सत्य है, सत्य है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपका चलते हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट है। पांचवा क्वेश्चन भी इजी है, इसको भी देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 3x² माइनस x माइनस 4, इसके बराबर हम क्या कर लें? 0। इसको हटा देते हैं, ये लीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें पहले आप क्या करिए? गुणनखंड कर डालिए। गुणनखंड करने के लिए क्या है? पहले x² का गुणांक और कांस्टेंट को, इनको दोनों को गुणा करिए। 3 गुणे 4, 4 त्याई 12, कितना आ जाएगा? 12। 12 के ऐसे दो खंड करिए जिनको जोड़ने और घटाने पर क्या हो? 4 त्याई 12 सीधा है, इसको माइनस ले लीजिए, इसको प्लस, बराबर क्या हो जाएगा? -1। और बीच x का गुणांक कितना आ रहा है? -1 है ही, तो इसको -4x और +3x यहाँ पे रख के गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। तो ये लीजिए 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करेंगे? दो दो पदों में हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। ये लीजिए, दो दो पदों में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ x दोनों में कॉमन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, तो x कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3, एक x निकल गया तो बचा 1x, 3x माइनस क्या हो जाएगा? 4। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो हमारा एक कॉमन होगा, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, तो दोनों को उठा के बाहर निकाल लीजिए। 3x माइनस 4 और यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे इस पद को बराबर 0 करेंगे। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ले लीजिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये बन जाएगा, 4 को उधर भेज दीजिए, तो 3x बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहां से कह सकते हैं इसी के आगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। कितना हो जाएगा? x बराबर 4/3। इसको हम क्या कह सकते हैं? अल्फा बराबर 4/3। एक शून्य की ये बन गया। दूसरा, इतने बराबर क्या कर दीजिए? 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1, और ये आपका क्या हुआ? बीटा हो गया, बीटा बराबर -1। दो चीजें यहाँ पे आ गई। अब हम क्या करेंगे? इसी द्विघात समीकरण का गुणनखंड के बजाय यहाँ पे गुणांकों की तुलना कर लेंगे। ये लीजिए, हम इसको फिर से लिख लेते हैं यहीं पे, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। व्यापक समीकरण आपका क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3। देखिए x² का गुणांक a और x² का गुणांक कितना है? 3, तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा? 3, और b, x का गुणांक b है यहाँ और x का गुणांक -1 है। क्यों? क्योंकि उसके आगे संख्या नहीं लिखी है, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं? b बराबर -1, और c, यहाँ पे c है, इसके सामने क्या है आपका? -4, तो c पर -4। ये आपके गुणांकों की तुलना हो गई। ये गुणांक आप यहाँ पे तुलना कर लिए। इसके बाद जांच में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? जांच। जब जांच करेंगे तो जांच में क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग। क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू रखेंगे और राइट साइड वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो ये लीजिए, हम यहाँ पे अल्फा का मान कितना आया था?
4/3 और बीटा का मान -1। तो ये लीजिए 4/3 और बीटा का मान ये आपका +-1 और इधर ये माइनस बी कितना है देख लीजिए -1 और ए कितना है 3, ये लीजिए यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आया 3, ऊपर आपका 4 है, प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा 1 में किए तो 3 बराबर कितना होगा 1/3 और इधर भी आपका कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो पहला का तो कथन आपका सत्य हो गया कि दोनों तरफ बराबर वैल्यू आ गई। अब दूसरा है इसका शून्यकों का गुणन देख लेते हैं। सेकेंड इसी में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, क्या होगा a। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान कितना है 4/3 है, ये लीजिए 4/3 और बीटा का मान -1 और उधर c का मान देखिए -4 और a का मान कितना है 3। हल कर लीजिए, 4 का -1 में गुणक होगा तो कितना होगा -4 और नीचे क्या है 3 बराबर -4/3। तो यहाँ पे देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमारा कथन क्या है सत्य है, अर्थात सत्यता की जांच हम यहाँ पे कर चुके हैं। आज की क्लास में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को नमस्कार, शास्त्रीय काल। सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।